नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है और हमारा जो विषय है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर, पाठ्यक्रम से परे भाषा जो हमारा विषय है ये हमारे पाठ्यक्रम का चतुर्थ एवं अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम भाषा की जो विभिन्न जो रूप हैं पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, पाठ्यक्रम से परे रूप कौन कौन से ऐसे जो भाषा में ऐसे तथ्य दे रखे हैं, तो उन तथ्यों के बारे में इस इकाई में हम अध्ययन करेंगे। तो इसी पाठ्यक्रम के परे भाषा की जो इकाई प्रथम है, जो भाषा, समाज और सामाजिक प्रोत्साहन को लेकर, तो उसी इकाई का जो आज का जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है भाषा का अनिरंतरता का सिद्धांत। अनिरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, और अनियमितता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो साथियों, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बात बिल्कुल हमारे सामने आती है कि बालक विद्यालय में और बालक अपने विद्यालय एवं परिवेश में जब भाषा विद्यालय में सीखने जाता है तो उन बालकों में भाषा में कहीं ना कहीं उसकी जो सामाजिक परिवेश है और विद्यालय की भाषा, उसमें वो अंतर रहता है। और जो मतलब उसका जो एक प्रॉपर जो अंतर होता है वो अंतर क्यों होता है, उसमें बालकों की भाषा में जो सांस्कृतिक और सामाजिक एवं सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश, इन दोनों ही भाषा समूहों में, सामाजिक परिवेश के जो भाषा समूहों में अंतर पाया जाता है, समूह में अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है, और वो अंतर क्यों पाया जाता है, तो इसका साथियों एक उदाहरण छोटा सा मैं देकर बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे अक्सर ये जैसे कोई पढ़ा लिखा परिवार है या मतलब जो धनी वर्ग के छात्र हैं, तो उन बालकों का जो व्यवहार होगा घर पे, अपने स्कूल, अपने कॉलेज या अपने साथियों के साथ में, अपने परिवेश में, अपने जो आस पड़ोस में या अपनी कॉलोनी में जो निवास कर रहे हैं, उस पड़ोस का जो वातावरण होगा वो एक पढ़ा लिखा परिवार होगा। आस पड़ोस का वातावरण भी, उनका रहन सहन भी वैसा होगा, जैसा व्यवहार वो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं वैसा ही व्यवहार वो उस अपने आस पड़ोस और परिवेश में भी कर रहे हैं। उनकी मतलब भाषा और संस्कृति भी उसी तरह की होगी। लेकिन एक ये मान लीजिए साथियों कि एक गरीब निर्धन परिवार का जो छात्र है, जो मतलब एक ग्रामीण परिवेश में रहता है, तो वो अपने घर का जो बोलीचाली का जो ढंग है, वातावरण है और उसका जो रहन सहन का जो तरीका है वो उसमें मतलब थोड़ा सा अंतर होगा। और बिल्कुल जब वो स्कूल और कॉलेज में प्रवेश करता है तो स्कूल और कॉलेज का जो बिल्कुल जो भाषा बोलने का तरीका, भाषा समझने का तरीका, भाषा को सीखने का तरीका, वो तो उन सबका समान ही रहेगा। लेकिन वो घर के वातावरण में और उसके स्कूल और कॉलेज के वातावरण में एक प्रॉपरली अंतर होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो बालक क्या कर पाता है या निर्धन क्षेत्र का बालक क्या कर पाता है, वो बहुत सारी कुंठाओं, बहुत सारी रूढ़ियों, बहुत सारी मतलब ऐसी जो दोनों प्रकार की परिवेश अलग अलग हैं, दोनों पृष्ठभूमि अलग अलग हैं, दोनों की भाषाओं और बोलियों की जो उच्चारण की शब्दावली है वो अलग है, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग है, और उन सब में बोली में जो भाव है वो भी मतलब अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो वो बालक उनमें सामंजस्य कई बार बैठा पाता है और कई बार वो बालक सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। तो भाषा से कहीं ना कहीं वो भाषा का जो एक रूप है जो उसको विद्यालय वातावरण में जो मिलना चाहिए, उस विद्यालय वातावरण के रूप को वो सही ढंग से प्रकट नहीं कर पाता है। और जब बालक उस वाला विद्यालय वातावरण में उस भाषा के सही रूप को प्रकट नहीं कर पाता, तो भाषा में कहीं ना कहीं वो अनियमितता या
जो जो अनिरंतरता का वहाँ पर एक प्रभाव देखने को मिलता है हमें। तो ये प्रभाव इसलिए मतलब होता है कि वो उसके मतलब एक तो सांस्कृतिक जन्य कारण भी है और एक सामाजिक परिवेश से जुड़ा हुआ कारण भी होता है। क्योंकि यदि उसके मतलब घर परिवार और आस पड़ोस का जो ग्रामीण परिवेश और निर्धन छात्र हैं उसको वो भाषाई संस्कार नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसके उस परिवेश में बिल्कुल अंतर है और उसकी भाषा एवं वहाँ की जो एक पूरी कम्युनिटी है उसमें अंतर है। उसकी जो परिवेशीय सभ्यता में जो बिल्कुल भिन्नता पाई जाती है, तो उस भाषा एवं शब्दावली को, उस मुख्य शब्दावली को वहाँ पर उपयोग नहीं कर पाता है। और उसी शब्दावली का उपयोग जब स्कूल और कॉलेज स्तर की बात आती है तो वो उस स्कूल और कॉलेज में जो बोली जाने वाली भाषा है, भाषा का जो स्वरूप है, उनमें कभी भी वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। और सामंजस्य स्थापित न करने के कारण बालक में अनिरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर हमें एक स्तर पर देखने को मिलता है। तो इसी भाषा के अनिरंतरता का सिद्धांत जब बालकों के सामने प्रकट होता है तो बालक, ग्रामीण परिवेश का बालक उस अनिरंतरता के सिद्धांत में हमेशा वो उससे एक भाषा की बात आती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक पिछड़ा हुआ समझता है। या उन बालकों की बजाय जो शहरी परिवेश के बालक हैं तो उनकी बजाय कहीं ना कहीं अपनी आप को हीन भावना से ग्रसित महसूस भी करता है। उसको लगता है कि मेरी भाषा उन बालकों की भाषा की तुलना में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर है, या मुझे उनकी भाषा से थोड़ा सा मुझे कम ज्ञान है। जबकि ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि भाषा को जब तक बोलीचाली में लाया ना जाए, उसको सामान्य रूप में बोलीचाली के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए और भाषा की उस शब्दावली का जो शुद्ध उच्चारणों की दृष्टि से उसमें प्रयास न किया जाए, तो भाषा एक बोलचाल की भाषा एवं हमारी जो औपचारिक और अनौपचारिक जो भाषा है उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर हमें देखने को मिलता है। तो ग्रामीण परिवेश का बालक उस दोनों जो परिवेश है उसके लिए बिल्कुल भिन्न भिन्न है, इसलिए उन दोनों परिवेश को वो बिल्कुल सही ढंग से सामंजस्य स्थापित पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो उसमें कहीं ना कहीं अनिरंतरता आ जाती है या अनियमितता आ जाती है। तो वो जब अपने परिवेश को यदि महत्व देता है, परिवेश की बोली या स्थानीय जो ग्रामीण परिवेश की बोली को, तो कहीं ना कहीं वो इसका जो एक औपचारिक जो बोली है या भाषा है स्कूल कॉलेज की, उसमें वो पिछड़ता है और उसको वहाँ महत्व देता है, तो अपने ग्रामीण परिवेश की भाषा को पिछड़ता है। क्योंकि उसके दिन प्रतिदिन के जो दैनिक जीवन है उसमें दोनों ही भाषा और बोली के शब्द उसकी काम आने वाले हैं। लेकिन जब भाषा अनिरंतरता की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक समस्या ऐसी आती है कि दोनों भाषाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तब उसे भाषा का जो अनियमितता का सिद्धांत, या यूँ कह सकते हैं हम उसे कि अनियमितता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, साथ में अनिरंतरता का सिद्धांत भी कह सकते हैं, वो वहाँ पर बस बालक के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। तो बालक भाषा के विकास में वहाँ पर अपने आप को एक हीन भावना से ग्रसित महसूस करता है, जो एक बालकों के लिए समस्या का विषय है। तो कहीं ना कहीं भाषा की जो अनिरंतरता का जो सिद्धांत है बालकों में, तो अनिरंतरता का सिद्धांत है, इस अनिरंतरता के सिद्धांत में बालकों में भाषा के विकास को लेकर हमें प्रयास करते रहना चाहिए और भाषा के विकास एवं उसकी शुद्ध शब्दावली एवं उच्चारण की जो उच्चारण का जो प्रयास है वो प्रॉपर रूप से करते रहना चाहिए। तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।